यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर इसका ये है, जो आपका नॉर्मल रूटीन है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बाल बड़े हैं, ठीक है। मैं अगर इंटरव्यू के लिए भी जाऊँ तो मेरे बाल बड़े ही होंगे। अगर आपके बाल नॉर्मल रूटीन में बड़े हैं तो अपने बालों को बड़ा रखें। अदरवाइज अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप जो इंटरव्यू से पहले भी कटिंग करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पार्ट फर्स्ट ऑफ नेवी सिविलियन इंटरव्यू 2025। आज की वीडियो में हम नेवी सिविलियन इंटरव्यू को डिटेल के साथ कवर करेंगे। लाइक आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपने हेयर कट कैसे करनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह इसके पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है, अगर उसको हम अपनाते हैं तो हमारी इंटरव्यू आसानी से पास हो जाती है। चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट से पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ड्रेसिंग को, कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें न्यू कपड़े लेने चाहिए या फिर नहीं। स्टूडेंट जब भी हम पैंट शर्ट की बात करते हैं या फिर शलवार कमीज़ की बात करते हैं, हमेशा ड्रेसिंग के रूल्स ये होते हैं कि आपने लाइट कलर का शर्ट पहनना है और इसके ऊपर डार्क कलर का कोट पहनना है। जिस तरह आपको यहाँ पर भी नज़र आ सकता है, आप नेवल ब्लू ले सकते हो, आप स्काई ब्लू कलर ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी कि आपने डार्क कपड़े पहने हैं या डार्क पैंट शर्ट पहनी है और उसके ऊपर आप लाइट कलर का कोट या फिर वेस्ट कोट पहन रहे हो। चूंकि आजकल गर्मी चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पैंट शर्ट पहन के जाएगा, क्योंकि 3 पीस पहनना इस गर्मी में बहुत ज़्यादा टफ होता है, पहनना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर हम बात करें शलवार कमीज़ की, चूंकि गर्मी है और शलवार कमीज़ में इंसान थोड़ा कंफर्ट फील करता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरव्यू के लिए शलवार कमीज़ में जाए। अब शलवार कमीज़ में जाने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप थोड़े से कंफर्ट होंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो थोड़ा बूस्ट होगा, थोड़ा अच्छा होगा। शलवार कमीज़ में वो कलर जो मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें वाइट कलर है ब्लैक वेस्टकोट के साथ, और साथ साथ आपने पिशावरी जूता या फिर पिशावरी चप्पल पहने हैं। इस पिक्चर से आप कम्प्लीटली आइडिया ले सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इन स्टूडेंट से अगर आपने वाइट कपड़े पहने हैं, साथ आप लोगों ने वेस्ट कोट पहना है, वेस्ट कोट आप ब्लू भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पिशावरी जूता भी अरेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि आपने वाइट कपड़े, उसके साथ ब्लैक वेस्ट कोट और ब्लैक पिशावरी जूता पहनना है। अब यहाँ पर बच्चे फिर मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या हम न्यू कपड़े बनाएं। न्यू कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के वक्त में हर दूसरे बंदे के पास वाइट कलर के कपड़े होते हैं। अगर आपके पास वाइट कपड़े हैं और वो थोड़े से अच्छे हैं, आप वो पहन के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इंटरव्यू के टाइम पर आप वॉच पहन सकते हो। लाइक आपने पिशावरी जूता पहन लिया, कपड़े पहन लिए, साथ साथ आप अगर वॉच पहनते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने रिंग्स को अवॉइड करना है, जो बच्चे रिंग्स पहनते हैं, ठीक है, रिंग्स नहीं पहनने आप लोगों ने। अगर गले में आप लॉकेट वगैरह नॉर्मल रूटीन में पहनते हैं तो आपने इंटरव्यू के टाइम पर ये चीज़ें नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है ज़हन में कि सर हम बाल कितने रखे, बाल बड़े रखे, छोटे रखे। यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर इसका ये है, जो आपका नॉर्मल रूटीन है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बाल बड़े हैं, ठीक है। मैं अगर इंटरव्यू के लिए भी जाऊँ तो मेरे बाल बड़े ही होंगे। अगर आपके बाल नॉर्मल रूटीन में बड़े हैं तो अपने बालों को बड़ा रखें। अदरवाइज अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप जो इंटरव्यू से पहले भी कटिंग करके जाएं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो और आपने ज़ीरो कट किया होता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके बाल पहले से इतने थे या फिर आपने इंटरव्यू के लिए बाल छोटे। हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों ने प्यारे से कपड़े पहन लिए, शूज़ पहन लिए या पिशावरी जूता पहन लिया। अब हमने इंटरव्यू रूम में कैसे जाना है, कैसे नॉक करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो रूम लॉक होगा। आपने अपने 2 फिंगर्स लेने हैं और दरवाजे को आराम से खटखटाना है। ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खटखटाना। अंदर जो इंटरव्यूअर बैठा होगा उसको पता है कि बाहर से बच्चे ने आना है, उसका माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होता है। आराम से आप लोगों ने 2 फिंगर से दरवाज़ा खटखटाना है। जब वो आपको अंदर से कहेगा यस, देन आप लोगों ने अंदर जाना है और आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर।
जब वो आपको जवाब देगा, सो आप लोगों ने उसके साथ हाथ नहीं मिलाना। जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आगे हाथ बढ़ाते हैं और हम हाथ मिला देते हैं, आप लोगों ने ये नहीं करना। जैसे आप रूम में जाएंगे, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम और फिर आपने चेयर के साइड पर खड़े हो जाना है, चेयर पर नहीं बैठ। नेक्स्ट वही पॉइंट को मैं बताने लगा हूँ कि जब तक इंटरव्यूअर आपको ना कह दे कि डोंट टेक यूर सीट, तब तक आप लोगों ने कुर्सी पर नहीं बैठना, कुर्सी के राइट साइड पर आपने खड़े होना है। जब आपको इंटरव्यूअर कह देगा टेक यूर सीट, उसके बाद ने क्या करना है, आपने सीट पर बैठ जाना है और उनको कहना है थैंक यू सो मच सर, या फिर आप सिंपली थैंक यू सर भी कह सकते हो। सो जैसे आप कुर्सी पर बैठोगे, सो इंटरव्यूअर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको कहेगा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, कौन सी लैंग्वेज में करना है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, क्योंकि सिविलियन की जो जॉब्स है इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती है, इतनी हाई लेवल की नहीं होती। सो आप लोग उर्दू में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मैं फिर बताता हूँ, आपने उस लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन देनी है जिसमें आप कंफर्ट हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सो फिर ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देने की। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नेम बताना है, ठीक है। इसको सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बता दूँ। देन आपने फादर नेम बताना है। देन आपने जगह बतानी है, विलेज बतानी है, सिटी बतानी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशन बतानी है। सिर्फ इंट्रोडक्शन में 4 चीज़ें बतानी है। इसके अलावा अगर आप हॉबीज़ को ऐड करना चाहें कि आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब इंट्रोडक्शन के बाद एक बात जो आपने याद रखनी है, वो है इंटरव्यू के टाइम पर आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना। लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बिलाल, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान नेवी। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान नेवी को क्यों ज्वाइन कर रहा हूं और मैं झूठ बोलूं कि मैं अपने मुल्क को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं अपनी कंट्री की दिफा करना चाहता हूं, दैट्स व्हाई मैं नेवी को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो अगर किसी बच्चे की ज़हन में यही है, लाइक उसने पेट्रियोटिक बनना है, उसने अपने मुल्क की दिफा करनी है और वो नेवी को ज्वाइन करना चाहता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने मुल्क को सर्व करे, अपनी कंट्री को सर्व करे, देन वो ये आंसर दे सकता है। अब अगर मेरे से इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे कि बिलाल, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान नेवी, तो पता है मैं क्या आंसर देता? टू सपोर्ट माय फैमिली। मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता। सो इंटरव्यू के टाइम पर झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, हमेशा सच बोलना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछे, लाइक अगर मैं कहूँ हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो पहले तो ऐसा करे कि इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूरा करने दे, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 सेकेंड्स आपने लेने हैं, दिन आपने बताना है शहबाज शरीफ। अब सपोज करें मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन किया भी नहीं, आप मुझे डायरेक्ट कहो शहबाज शरीफ। सो ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना, इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूरा करने देना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, बाज़ बच्चों को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। लेट्स से मैं आपको कहूँ कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड -2, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। सो आप लोगों ने गूंगों की तरह बैठना नहीं है कि आप खामोश बैठ गए कि मैं आंसर नहीं दूंगा, सो इंटरव्यूअर कोई सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सिंपल आप कह दे सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, या मेरे पास इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। और जब आपकी इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, इंटरव्यूअर आपको कहा यू मे लीव नाउ, अभी आप जा सकते हो, सो आपने इंटरव्यू के लास्ट पर कहना है थैंक यू सर या फिर थैंक यू सो मच सर, और लास्ट में आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, देन आपने रूम को छोड़ना है। सो एक स्मॉल सी समरी दे देता हूँ। आजकल चूंकि गर्मी है, सो अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हो सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। शलवार कमीज़ में मैंने आपको कलर बता दिया कि वाइट कलर इज़ वेरी बेस्ट। फिर हमने बात की कि हमने रूम में कैसे जाना है, 2 फिंगर से आपने डोर को नॉक करना है, देन आपने अंदर जाना है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, और तब तक आपने सीट ली लेनी जब तक आपको इंटरव्यूअर कह ना दे कि टेक योर सीट। जब आपको सीट मिल जाए, उसके बाद आपने करनी होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नेम, फादर नेम, एजुकेशन, योर विलेज एंड योर हॉबीज़। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपने इंटरव्यू के टाइम पर झूठ नहीं बोलना, हमेशा आप लोगों ने सच बोलना है।
अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करता है 4 to 5 सेकेंड्स लिया करे, उसके बाद आपने आंसर देना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, सिंपल कर दे सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट। देन इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपने इंटरव्यूअर को, जो सर है, उसको थैंक यू सर लाजमी कहना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द नेवी सिविलियन इंटरव्यू 2025। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, जस्ट पुट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन में, आपको लाजमी से आंसर दूंगा। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो आप इंटरव्यू के टाइम पर नहीं करते और उससे आपकी इंटरव्यू फेल हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।